हेलो माय डियर स्टूडेंट, परम स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। आज हम कक्षा 10 में साइंस में भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेसन है आपका फिजिक्स में प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इंग्लिश में कहते हैं प्रकाश को, इंग्लिश में प्रकाश को लाइट कहते हैं, परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं, अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात इसमें करेंगे बच्चों प्रकाश। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? प्रकाश का। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना है प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। जानने से पहले हमें यह ध्यान में देना होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में अगर हम जान जाएंगे तो परावर्तन तथा अपवर्तन हमारे लिए समझने में बहुत ही बेहद क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं प्रकाश क्या है। देखिए प्रकाश क्या है, यह एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा कह सकते हैं। ऊर्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊर्जा इसके ही द्वारा हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। क्या करता है? स्पष्टीकरण। किसका स्पष्टीकरण करता है? यह वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। किसका करता है दोस्तों? वस्तु का। अगर हम किसी वस्तु को हम देखते हैं तो प्रकाश के माध्यम से, तो वह हमें स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई देता है। तो प्रकाश है क्या? तो अब हम बताइए प्रकाश को हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश को हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की क्या हो सकती है, ऊर्जा हो सकती है, एनर्जी हो सकती है। तो अब चलिए हम बात करेंगे, अब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि प्रकाश की परिभाषा क्या हो सकती है। तो चलिए देखिए, हम तीनों को ही जोड़ करके स्टेप वाइज बना सकते हैं। यानी फर्स्ट ये बताइए, द्वितीय ये बताइए, क्या तृतीय, ये देखिए चार। यानी ये देखिए इनको हम क्या करेंगे, एक क्रम में जोड़ते हुए पहले प्रकाश को लेंगे परिभाषाओं में, फिर ऊर्जा को लेंगे, फिर वस्तु को लेंगे और फिर क्या स्पष्टीकरण को लेकर के हम परिभाषा बना सकते हैं। आइए देखिए कैसे। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की काल्पनिक ऊर्जा है जिसके द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिर से बात परिभाषा देख लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की काल्पनिक ऊर्जा है जिसके द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं प्रकाश की खोज किसने किया। तो प्रकाश की जो खोज हम्फ्री क्या है, डेवी ने किया था। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं प्रकाश के। तो चलिए हम देखिए प्रकाश के प्रॉपर्टीज यानी गुण के बारे में बात करेंगे। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हमारे साथ आप मिल करके साथ स्टेप बाय स्टेप साथ देते हुए चलते रहिए और कलम कापी साथ में लिए रहिए। जहां पर आपको समझ में आए जो वर्ड, ये क्या परिभाषाएं हैं, तुरंत उसको क्या करिए, नोट करते हुए साथ में चलते रहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं, प्रकाश हो गया आपका। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं। पहला आपका है एक कि प्रकाश का इस माध्यम से होकर के चलता है। तो चलिए देखिए प्रकाश की वेग क्या होती है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। पहला हमने क्या बताया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी प्रकाश जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं उसी प्रकार से प्रकाश भी चलता है। दूसरा क्या है, प्रकाश का वेग क्या होता है। प्रकाश की चाल पूछता है तो देख लीजिए प्रकाश की जो चाल होती है वह होता है 3 × 10⁸ है मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। अब तीसरा हम स्टेप बात करते हैं इसमें, प्रकाश की चाल। प्रकाश किसके रूप में चलती है? प्रकाश सरल सीधी
रेखा में, प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलती है। इसमें चलती है प्रकाश सरल और सीधी रेखा में चलती है। जैसे अभी क्या होता है, मॉर्निंग के समय सूर्य निकलता हुआ आपका, या आज के शाम हो, इवनिंग हो, सूर्य ढल रहा हो, तो हम क्या करते हैं, जब उसके पीछे देखते हैं, खड़े होते हैं उसके सामने, तो पीछे हमारी एक प्रतिबिंब बनती है, परछाई जिसे आप लोग कहते हैं। तो इससे अर्थ ये निकलता है कि प्रकाश जो होती है वह सरल और क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ये दूरी कितनी हो सकती है, तय कर सकती है। तो चलिए देखिए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। देखिए, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपको मालूम होगा, चौथा स्टेप है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी प्रकाश जो होता है, देखिए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देखिए प्रकाश के विषय में। अब हम बात करते हैं परावर्तन की, जो हमें क्या है जानना, और जो इम्पोर्टेंट आपका इसमें है यही आपका है प्रकाश परावर्तन एंड प्रकाश अपवर्तन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन। तो देखिए प्रकाश परावर्तन क्या है, इसके लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए देखिए, रिफ्लेक्शन के हम बारे में बात कर रहे हैं। जैसे प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर गिरती है तो वह क्या होती है, उससे टकरा करके वापस लौट जाती है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जैसे आपके घरों में ये बताइए शीशा हो या कांच हो, उसमें क्या करते हैं, टार्च अगर हम बारे तो आप देखते होंगे प्रकाश की किरण उससे क्या होती है, टकराती है। तो टकरा करके भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है, आपकी फैल जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक आपका क्या है, टार्च है, इससे प्रकाश किरण एक चिकने तल पर क्या कर रही है, गिर रही है। जब इस पे गिरती है तो वह क्या होती है, देखते होंगे आप लोग, तो ये बताइए प्रकाश किरण क्या होती है ऐसे। सर देखिए, प्रकाश की किरण जो होती है वह क्या होती है, जब इस पे गिरेगी वह तुरंत क्या होगी, आपकी परावर्तित हो जाए। जैसे देखिए ऐसे गिरेगी तो ऐसे भिन्न दिशाओं में वह क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। यानी यह हम मान सकते हैं एक आपका क्या है, एक कांच है, क्या है, कांच मान सकते हैं, समतल प्लेट है। और यह क्या है, आपका है एक टार्च है। जब हम टार्च मारते हैं इसमें से बताइए क्या है, चल रही किरण या परावर्तित होकर के इससे चिकने तल पे गिर रही, परावर्तित होकर के भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या रही, फैल जा रही है। इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कह सकते हैं। तो हम देखिए बता सकते हैं प्रकाश परावर्तन की परिभाषा, कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या पृष्ठ पर गिरती है तो वह उससे टकरा करके उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये बताइए प्रकाश का देखिए अपवर्तन क्या होता है। चलिए देखिए, जैसे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम ले लेते हैं। जैसे देखिए आपके घरों में, आपके घरेलू हम उदाहरण बनाते हैं, बहुत बताएंगे आपको घरेलू उदाहरण जो आप देखते हैं। जैसे आप कभी ऐसा ही बताइए, सोचे कि बताइए आपके घर में बल्ब जरूर देखे होंगे, जो सूर्य बल्ब होता है या एलईडी होता है, कोई बल्ब ले लीजिए, आप देखे होंगे उसमें बताइए तंतु लगा होता है। जब ये चमकता है तंतु, तो बताइए यह एक कांच होता है। कांच से बताइए प्रकाश की किरण जो होती है वह भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है, आपकी फैल जाती है, ऐसे देखते होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आप कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण जो हो रहा है इसमें ये क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन की घटना क्या होती है, जब प्रकाश की किरण किसी क्या होता है तल या पृष्ठ पर क्या करती, गिरती है, तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, एक विचलित हो जाती है। तो ये बताइए, जैसे देखिए यहाँ पर भी एक समतल ले रहे हैं, पृष्ठ जैसे ले रहे हैं। अब ये बताइए प्रकाश की किरण ऐसे मान लीजिए क्या हो रही है, जैसे देखिए कि ये अविलंब हो गया, क्योंकि बहुत से ऐसी किरणें जो सीधे हो सकती है, निकल जाए। अब देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे प्रकाश किरण, ये बताइए क्या हुआ, गुजारा गया, ऐसे गिर रही है। तो यह क्या होता है, ये जैसे इसमें गिराती है तो क्या हो सकता है, आपका माध्यम में ये बताइए परिवर्तित क्या है, हो सकता है। जैसे देखिए यह परिवर्तन मतलब क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित, यानी यह इससे यहाँ दूर भी हट सकता है, यानी इधर भी आ सकता है, और भी दूर हट सकता है। तो ये घटना अगर देखा जाए तो इसमें पूरा का पूरा हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ से निकल रही है, इस तरह दिशा में जा रही है, फिर यहाँ से निकल रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे। अगर देखा जाए तो यह अविलंब की ओर, ऐसे देखा जाए झुक रही है अविलंब की ओर, अविलंब से क्या हो रही है, आपकी दूर भी क्या हो रही है, आपकी भग रही है।
तो इससे स्पष्ट हो गया होगा आपको कि प्रकाश की जो क्या होती है, किरणें होती हैं, यानी उनका दोनों हो सकता है, यानी परावर्तन भी हो सकता है तथा अपवर्तन भी हो सकता है। तो परिभाषा आपको याद हो गई होगी प्रकाश परावर्तन की। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर ये बताइए गिरती है तो क्या होता है, उसके अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होते हैं, वापस लौट जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश अपवर्तन की। जब प्रकाश की किरण किसी क्या होता है माध्यम से होकर के दूसरे माध्यम में क्या होती है, प्रवेश करती है, तो अपने माध्यम से, अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश से बताइए परावर्तन, प्रकाश तथा अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के भी क्या होते हैं, नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि प्रकाश की किरण, अभी आप ये कह सकते हैं कि बताइए सर जैसे मान लीजिए क्या होता है, कोई चिकना पदार्थ ही क्यों लेते हैं भाई, ये बताइए, कोई खुरदुरा भी तो हो सकता है। खुरदुरा कैसे, हम ये बताइए क्यों हम खुरदुरा की बातें नहीं किए, आपके दिमाग में ये बातें उठ रही होगी दोस्तों। तो क्यों ऐसा होता है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे देखिए हम बात करते हैं अगर खुरदरे तल की, किसकी बात करें, खुरदरे तल की। जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा है कि यह खुरदुरा थोड़ा क्या है, आपका तल दिख रहा है, मैंने मान लिया जैसा। अब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें इसमें क्या होती गिरती है, तो जानते हैं यह खुरदुरा जो तल होता है इसमें प्रकाश किरण क्या होती है, अवशोषित कर ली जाती है। यानी प्रकाश की जो किरण होती है, क्योंकि प्रकाश किरण हमने बताया अभी आपका एक प्रकार से ऊष्मा कह सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा होती है और यह क्या करता है, पदार्थ बताइए ले लेता अपने अंदर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश की जो क्या होगी, आपकी किरण होगी, उसका क्या होता है, खुरदरे जो कण होते हैं उसमें क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है लेकिन बहुत ही क्या होता है, अल्प होता है। अगर अगर कहें तो यह सत्ता उसके लिए उपयोगी नहीं होती। किसके लिए, इसके प्रकाश के परावर्तन के लिए। तो प्रकाश के परावर्तन के आपके नियम पूछा जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम आपसे पूछे जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि एक एक के बारे में हम आपको बताते जाएं कि प्रकाश परावर्तन क्या है, प्रकाश अपवर्तन क्या है, इनके रूल्स क्या होते हैं, इनके अंतर्गत वह कौन कौन से हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इसके प्रकाश परावर्तन और प्रकाश अपवर्तन के बारे में, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में आपकी तरफ क्या है शेयर करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, और आप हमारी क्या है वीडियो को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। उसमें जो ना समझ में आए तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अरे सर हमें समझ नहीं आया, तो हम आपको सरल से सरल ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे।